नमस्कार। संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीत ली, इस बात की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मगर कल रात को जब देशभक्त इस बात के लिए जश्न मना रहे थे, तो वहीं हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें भारत की खुशी नागवार गुजर रही थी। ये सब शांति दूत से, और बड़े प्राउडली कहता हूं कि ये सब शांति दूत ही थे। इन्हें भारत के जीत जो थी इसकी, इनको भले भी रास नहीं है। हालांकि कोई पाकिस्तान से भारत का मैच नहीं था, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। उसके बावजूद इन लोगों का जो नौटंकियां हैं वो चलती रहीं। ये मैं आपको पहले बताता हूँ कौन कौन से शहर में हुआ। ये करीमनगर में हुआ, ये न्यू हैदराबाद में हुआ, वही जो जहां से हैदराबाद से एक जोकर आता है जो कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा चाहे मेरे गर्दन पे कोई छुरी रख दे, लेकिन भारतीय संसद में वो जाकर के जय फिलिस्तीन बोलने लगता है। और ये दंगा खास तौर पर, मतलब बहुत ज्यादा जहां पर इंटेंसिटी के साथ में हुआ, वो जगह है मऊ। वहां पर भी ये दंगा हुआ। ये इंदौर के पास एक इलाका है मध्य प्रदेश में। वहां पर दंगे का आलम कुछ यूं था कि एक व्यक्ति हैं राधे श्याम जी, जिनकी मेडिकल की दुकान है। वहां पर उनकी न सिर्फ मेडिकल की शॉप में आग लगा दी गई, उनकी 80 वर्षीय माता जो है 80 ईयर्स ओल्ड, उन तक को नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी पीटा गया। तो अब देखते हैं ये जो शांति एक्सप्रेस जो हमारे यहाँ चली थी 1947 में। हालांकि शांति एक्सप्रेस में भी बड़े सारे विचार आपको करने की जरूरत है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को कांग्रेस ने कहा कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, देश का बंटवारा कर देना चाहिए। आपको मैं बताता चलूं 33 लाख आदमी उस टाइम पे मारा गया था, जबकि भारत अनडिवाइडेड इंडिया की पॉपुलेशन 33 करोड़ थी उस टाइम पे। 33 लाख आदमी मारा जाता है। और 15 अगस्त को ये लोग कहने लगते हैं, 14 के बाद में, 14 को कह रहे हैं बंटवारा हो जाए, 15 को कहने लगे कि जो बच गए वो अब साथ रह सकते हैं। तो जो बच गए उनने क्या क्या करा है ये आप देख ही चुके हैं। ताजा तरीन एग्जाम्पल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करा है। इस पूरे जो ये नौटंकी हुई है, जो घड़ी घड़ी ये ड्रामा करते रहते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में दो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। एक डॉक्टर अफजल मलिक जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, दूसरे अजय कुमार सिंह दिल्ली पुलिस के फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे हैं। तो आइए इन लोगों का स्वागत करते हैं। नमस्कार अफजल मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एके सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले डॉक्टर अफजल मलिक, आपसे प्रथम प्रश्न है, आपको क्या लगता है ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कहां तक जाएगा? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है। लेकिन जहां तक विषय है जिहादियों का, जिहादियों के विरुद्ध निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाती रही है, की जा रही है और भविष्य में भी की जाती रहेगी। जहां तक देशद्रोही तत्वों का विषय है, जहां तक देश विरोधी तत्वों का विषय है, असामाजिक तत्वों का विषय है, और उसके साथ साथ टुकड़े टुकड़े गैंग का जहां तक विषय है, तो निश्चित रूप से कानून के आधार पर लीगल एक्शन, निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाती रही है और भविष्य में भी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर भारत का अपमान कोई करता है, भारत में तोड़फोड़ करने का प्रयास करता है या अराजकता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, आगजनी या दंगा भड़काने का प्रयत्न करता है, तो निश्चित रूप से जो लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आपके चैनल से इस बात को स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, जिहादी मुक्त भारत का निर्माण निश्चित रूप से होगा और किसी खालिस्तानी तत्व को नहीं बख्शा जाएगा, किसी अपराधी तत्व को नहीं बख्शा जाएगा, किसी आतंकवादी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी टेरर फंडिंग करने वाले को नहीं बख्शा जाएगा, गलत मंशा रखने वाले को नहीं बख्शा जाएगा, दंगाइयों को नहीं बख्शा जाएगा। और उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से दंगा और दंगाई मुक्त बनाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हुआ, वो सबके समक्ष है, सबके सामने है। और अगर इसी के मध्य में नहीं तो उत्तर तुलनात्मक अध्ययन आपको कर लें, आपको यहाँ पर मैं जी एक्चुअली शुरुआत में मैं अपने जो गेस्ट होते हैं उनको उनका पूरा 2 या 3 मिनट देता हूं, जिससे उनको दे मस्ट हैव देयर से। लेकिन यहाँ पर आपको मैं रोकूंगा, मैं कहूंगा कि क्या मध्य प्रदेश में भी योगी जी जैसा ही कुछ ना कुछ इनका इलाज बांधना पड़ेगा, अगर आपकी भाषा में बोलूं तो। आप जी दर्शकों को बता दूं, आप बेसिकली गन्ने की बेल्ट से आते हैं तो इलाज बांध देंगे आप आपके यहाँ का वर्ड है। तो इनका इलाज बांधना बेशक आपको नहीं लगता बेहद जरूरी हो गया है कि हम कैसे देश में रह रहे हैं कि भारत की जीत का जश्न नहीं मना सकते?
जी, नहीं देखिए, जहां तक विषय है इलाज बांधने का, तो निश्चित रूप से मोहन यादव जी के नेतृत्व में इलाज इनका बंधेगा, जिहादियों का। किसी जिहादी को नहीं बख्शा जाएगा। और मोहन यादव जी स्पष्ट राय के व्यक्ति हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, और उनकी स्पष्ट राय है कि किसी इस प्रकार के तत्व को नहीं बख्शा जाना चाहिए जो संविधान विरोधी कृत्य करे, संविधान विरोधी कार्य को अंजाम दे, तोड़ फोड़ करे, दंगा भड़काए या गोलियां चलाने का प्रयास करे, या हिंदुओं के विरोध में साजिश रचे, हिंदुओं के खिलाफ कोई साजिश रचने का कृत्य करे। तो ऐसे लोगों को किसी स्तर पर किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। मैं डिबेट में अब इनवाइट करता हूं अजय कुमार सिंह जी को। अजय कुमार सिंह जी, अपना माइक जो है आपका अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सिंह साहब, आप एक चीज बताइए, आप तो स्वयं पुलिस में रहे हैं सर, आपको क्या लगता है कि ये जो उपद्रव कई जगह जो करा गया, जैसे सहारनपुर में भी करा गया, ऐसे मऊ मध्य प्रदेश में हुआ, इंदौर के पास जगह है, और हैदराबाद में भी करा गया, ये कैसे ये सब मतलब सिस्टम कंट्रोल में आएगा? इसको मैं अगर आपको एक शब्द में कहूं तो एक डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स एक वर्ड है, जो विक्षिप्त मानसिकता से ग्रसित होते हैं। ये इन लोगों का काम है। हिंदुस्तान की प्रोग्रेस, हिंदुस्तान की खुशहाली, हिंदुस्तान का विजय कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। वो जब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो जो जलन की भावना उनके मन में रहती है, उसको ये लोग आजकल इस तरह से निकालने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी में आग लगा दी, किसी को मार दिया, जिंदा जला दिया। ये जो हमारे हिंदुस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं, ये बड़े थोड़े लोग रह गए हैं। अब वो जो इन मास जो मैं, आपने कहा बहुत थोड़े लोग रह गए हैं, मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं। वैसे आप मेरे से बड़े हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी सर, कि भारत में आपको पता है 2050 में, मतलब इस तरह से मैं समझाता हूं, 2050 में विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कौन सा होगा? अरे ये लाइन पे आ रहे हैं। अरे मैं ये लाइन पे कहना नहीं आ चाहता रहा है, हूँ, विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क 2050 में भारत है। अरे ये लाइन पे आ रहे हैं, आपकी आप देख बात, लीजिए, जहां जहां पर हाँ, ये लोग एक्सपैंड हुए हैं, वहां से दूसरे धर्म सब समाप्त होते गए हैं। ये सारे कन्वर्टेड हैं। दे ऑल ऑफ देम वर हिंदूज। ये मुस्लिम्स ने ही कहा हुआ है ऑलरेडी। तो ये हाँ। लाइन पे आ रहे हैं, इनको लाइन पे आना पड़ेगा, इनको अब लाइन पे लेके आ रहे हैं। आपको हैरानी नहीं होगी, आपको यकीन होगा, और ये तथ्य के साथ मैं बोल रहा हूं, जितने भी ऐसे राज्य में कुशल शासक हमारे हैं, उससे पुलिस को बहुत बल मिला है। और उससे जी क्या हो रहा है कि ये लोग जो है ना बहुत अच्छी तरह से राज्य चला रहे हैं। जी। उससे क्या हो रहा है कि उस राज्य में आप देखिए, दंगा जी। होना जीरो हो गया है। जैसे कि आप बात करिए, आप यूपी की, उत्तर प्रदेश में दंगा बहुत कम हो गया है, ना के बराबर है, क्योंकि वहां पे शासन बड़ा कुशल है। मध्य प्रदेश में जो सरकार हमारे मोहन यादव जी की आई है, ये भी सरकार बड़ी सशक्त सरकार है। इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, इसका उन्नति हो रहा है इस राज्य का, इतने लोग बाहर से इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। इससे कुछ लोगों को ये मध्य प्रदेश की प्रगति जो है वो नागवारा गुजर रही है। इसको हमें सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी सोच के चलना पड़ेगा। और AK इनको सिंह एक साहब, बहाना, एक मैं आपको और चीज बताता हूं। एक भारतीय आर्मी के जनरल साहब थे, आई हैड द अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेट कहूंगा कि आई मेट हिम। तो उन्होंने मेरे को, जनरल साहब ने समझाया कि नाउ इंडिया हैज टू फाइट ऑन 2.5 फ्रंट्स, नॉट जस्ट बांग्लादेश में। तो कहता हूँ शायद 3.5 हो गया अब तो, क्योंकि बांग्लादेश तब तक वो इतना वो नहीं हुआ था एग्रेसिव। अब बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, और आधा हमें अपने अंदर ही लड़ना पड़ रहा है। हमारे पास वक्फ बोर्ड के पास एक इतनी जमीन है, इतनी पावर्स इसको दी गई, जितनी 50 देशों के पास जमीनें नहीं है। और ये सही कहीं है। पे भी कुछ भी बोलने लगते हैं। आप सोचिए, हम एक ऐसे देश में हैं जहां पर भगवान राम हैं कि नहीं है, इस पे तो प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है, मगर गांधी को बिल्कुल ही डिवाइन मान लेना, गांधी के खिलाफ कुछ भी ना बोलना, क्यों नहीं भाई? अगर कुछ कमी है तो मैं बोलूंगा ना। जी सर, यू में कंटिन्यू। नहीं, मैं सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतिहास जो है गवाह है इस बात का कि हमारी गलतियां रही हैं। उन्हीं गलतियों का खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। अगर इतिहास में हम जाकर देखें
तो अंग्रेजी में भी कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो हिस्ट्री जो है हमें स्वप्न बन के सामने आ रही है, डरावना स्वप्न बन के आ रही है कि अगर ऐसा हमने किया होता तो आज ये अंजाम आज हमें ये माहौल देखना नहीं पड़ता। एक आपसे प्रश्न करता हूं, फिर डॉक्टर अब्दुल मलिक पे जाऊंगा। तिहाड़ जेल में अधिकांश कैदी कौन से धर्म या मजहब को मानने वाले हैं? आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा। आप शायद बोलना नहीं चाह रहे, एसीपी साहब बताना नहीं चाह रहे। अब मैं तो दर्शकों ये सोचो, आप तिहाड़ जेल में जहां पे खूब पुलिस है वहां आप सुरक्षित नहीं हो, आप अपने घर में सुरक्षित नहीं हो, और तो और जिन लोगों ने आपको सुरक्षित किया है। मैंने कोशिश करी थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाने की, मैंने कोशिश करी थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं डॉक्टर अब्दुल मलिक को बुलाया, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाने की कोशिश करी, जबकि वो दोनों नाट गए, भाग गए। और एक था वो इंसान से वो भाईचारा जो अभी कहाँ है, गायब ही है वो भाईचारे वाले को बुलाने की कोशिश करी, वो कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा वरना मेरे को एसीपी अजय कुमार सिंह जी उठा करके तिहाड़ बंद कर देंगे। ये क्या लफड़ा है सर? आपसे केजरीवाल जी डर रहे हैं? देखिए, मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा। आप तिहाड़ जेल की बात आपने की, तो ये बात तो तथ्य के साथ मैं बोल रहा हूं कि सारे मुस्लिम्स आतंकवादी नहीं है, सारे मुस्लिम्स क्रिमिनल नहीं है, लेकिन 95% जो क्रिमिनल्स है ना, जो आतंकवादी है ना, वो मुस्लिम है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके पीछे का कारण सबसे बड़ी कारण क्या है? लेकिन आपने मतलब आपने कहा ना सारे आतंकवादी मुस्लिम नहीं है, लेकिन जितने क्राइम होते हैं वो सब यही करते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो रहा हो। आपको मैं फ्रांस याद दिलाता हूं। नहीं, मैंने कहा था सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, मैंने कहा था सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, लेकिन सारे आतंकवादी मुस्लिम है। ये भारत में एक्चुअली ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। डॉक्टर अब्दुल मलिक, मैं चाहता हूं आप भी आए प्रोग्राम में। डॉक्टर अब्दुल मलिक, आपको याद होगा फ्रांस में 2022 में जब वर्ल्ड कप हो रहा था ना फीफा का, तो फ्रांस जीता था, तब दंगा हुआ था फ्रांस मोरक्को से, क्योंकि फ्रांस जीत गया। और वहां पे दंगा करने वाले कौन थे? जिनको इन लोगों ने वहां पर जो विस्थापित थे उनको कहा था कि कोई बात नहीं, तुम्हें शरण चाहिए, फ्रांस ने उनको शरण दे दी थी भलमानस्ता में। और बाद में क्योंकि फ्रांस मोरक्को से जीत गया तो मोरक्को से आने वाले वहीं पे दंगा करने लगे। कहीं हमारे यहाँ जितने अवैध रूप से बांग्लादेशी आ रहे हैं, इनकी वजह से कल को हमारे ही समाज को कोई प्रॉब्लम्स का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर मलिक, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे को लग रहा है डॉक्टर मलिक के संग कुछ वो प्रॉब्लम हो रही है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर मलिक, आप दोबारा से एक बार आइए। सिंह साहब, आप ही बताइए कि क्या भारत में, अब मैं एक और इंस्टेंस आपको बताता हूँ, ये तो चलो मैच का था। मुरादाबाद में एक दलित लड़की को उठा लिया जाता है, शांति दूत ही उठाते हैं, और शांति दूत उठाने के बाद में उसके हाथ पे ओम लिखा था। 2 महीने तक उसका बलात्कार होता है। 2 महीने के बाद में उसके हाथ पर जो ओम लिखा था उसको एसिड से मिटाया जाता है, उसको गौमांस खिलाया जाता है। ये हम कब तक सबका साथ सबका विकास ही बकवास हम करते रहेंगे? नहीं, देखिए भाई साहब, ये तो हमारी फिलॉसफी है, हमारा देश को चलाने का एक मंत्र है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो ये तो हमारा मंत्र है, जो हमारा ये हमारा बाइबल है, ये हमारा, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रेम्बल है हमारा देश की प्रगति का। इसको हमें मूल मान के, दिस इज द पाइवट अराउंड विच द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन डेवलपमेंट रिवॉल्व्स अराउंड। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कृपया करके बाइबल ना बोलिए। मैं क्योंकि भगवत गीता पढ़ने वाला इंसान हूँ, भगवत गीता ज्यादा बेहतर है। इसको आप वैसे कर ले, जैसे हमारा ये पाइवट है, हमारी धुरी है। और मैं यही कह रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल मलिक, एक चीज बताइए, धर्म की रक्षा हेतु श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र तो नीचे नहीं रखा था? कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन का पाठ पढ़ा करके ये हमें डरपोक बनाने का तो प्रयास नहीं करा जा रहा? और ये प्रश्न और कोई एंकर आपसे पूछेगा भी नहीं। आपकी फिर आवाज नहीं आ रही डॉक्टर अब्दुल मलिक। डॉक्टर अब्दुल मलिक, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, यू आर नॉट ऑडिबल। आप एक बार फिर ट्राई करिए, मैं आपको दोबारा। देखिए भाई साहब, देश जाग चुका है, सनातनी जाग चुके हैं,
अब कोई डरा नहीं रहा, कोई धमका नहीं रहा, ना कोई डरेगा, ना किसी धमकावे में आएगा। अब देश एक हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। ये चुरभैये लोग जो है, जो छिटपुट घटनाएं जो हो रही है, ये थोड़े दिनों के बाद ये भी शांत हो जाएगी। और 47 का 50 का जो आप कहते हैं कि हिंदुस्तान जी, अभी मुस्लिम आवाज आ रही राष्ट्र है बन जाएगा, जी हाँ, आ रही है। अफजल मलिक जी, आप ज्वाइनिंग ये खत्म हो जाएगा। हाँ, अफजल मलिक जी, आपका टेक था। जी, नहीं देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास रखती है। प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी संविधान में विश्वास रखता है, लेकिन ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होने आवश्यक है जो संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, और वो है जिहादी तत्व, वो है आतंकी तत्व, और देश को तोड़ने का एक प्रकार से प्रयास करने वाले जो तत्व हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारी सरकार कर रही है, निसंदेह कर रही है, और किया जाता रहेगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, जहां तक समाजवादी पार्टी का विषय है, तो निश्चित रूप से वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। ये एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, एक वर्ग के लिए जीना, एक वर्ग के लिए मरना, एक वर्ग को तन समर्पित, एक वर्ग को मन समर्पित, एक वर्ग को धन समर्पित, एक वर्ग को सरकार समर्पित, इस आधार पे 60 साल तक इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चलती रही। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार इसी मंत्र के आधार पर चलती रही, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम कहते हैं जनता का साथ, जनता का विकास, गरीब का विकास, प्रत्येक व्यक्ति का हित, और उसके साथ साथ सनातनियों के हित में कार्य करने वाली पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। एक और हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, तो दूसरी ओर हम सनातनियों के हित की बात करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी का अपमान करके किसी प्रकार से संविधान का सम्मान नहीं हो सकता है। अगर आपको संविधान का सम्मान करना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है, तो निश्चित रूप से मेजॉरिटी की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से संविधान को लहराने का कार्य करते हैं, संविधान की पुस्तिका को दिखाने का कार्य करते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन्हें पढ़ भी लेना चाहिए संविधान की पुस्तिका को, और संविधान के आधार पर 2 कदम कम से कम चल के भी देख लेना चाहिए। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीनने वाले लोग हैं, ये आपातकाल लगाने वाले लोग हैं, ये अखबारों के कार से बिजली काटने वाले लोग हैं, ये प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त करने वाले लोग हैं। 1975-77 के मध्य में आपातकाल को इंप्लीमेंट करके ये तानाशाही चलाने वाले लोग हैं। ये जिहादियों को बढ़ावा जो मिला, इनके कारण मिला, क्योंकि इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारी डिबेट एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड़ पर आप ले आए हैं। मैं जानना चाहता हूं, आप क्योंकि आप स्वयं भी वकील हैं और एसीपी साहब भी वकील ही हैं, दोनों मेरे को बता दें, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा ज्ञान थोड़ा बढ़ाएं। जब दोनों सदन अलाउड मतलब नहीं थे इमरजेंसी के दौरान, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेक्युलर नेशन कहां से आ गया था? पूरा विपक्ष जब था, आपने घुसेड़ रखा था अंदर जेल में, तो और राष्ट्रपति ने कह दिया था मैं इमरजेंसी घोषित कर रहा हूं, इमरजेंसी मतलब भले नहीं देखिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखिए, जहां तक लीगल तो नहीं है। एसीपी साहब नहीं देखिए, अफजल मलिक जी को जो बोल रहे थे, नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये ऐड किया गया शब्द है, ये ऐड किया गया शब्द है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जहां तक विषय सेक्युलरिज्म का, जहां तक धर्मनिरपेक्षता का विषय है, तो सुषमा स्वराज जी का भाषण भी आपने देखा होगा, सुना होगा, जो उनके द्वारा सदन में इस विषय में कहा गया। देखिए जहां तक सेक्युलरिज्म का विषय है, तो कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार से सेक्युलरिज्म के आधार पर नहीं चलती, ये इस्लाम के आधार पर चलते हैं, मुस्लिमवाद के आधार पर चलते हैं। एक वर्ग के लिए काम कर रहे लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता रहता है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और कठोरतम कार्रवाई होगी, और किसी जिहादी को, आतंकवादी को नहीं बख्शा जाएगा। और दूसरी ओर राहुल बाबा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी, या फिर एक प्रकार से अखिलेश यादव, इनके द्वारा मैं जानना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, एक ट्वीट खालिस्तानियों के एक प्रकार से खिलाफ नहीं किया। ये खालिस्तानियों के खिलाफ ना बोलने वाले लोग, खालिस्तानियों के विषय पर मौन साधने वाले लोग, और खालिस्तानियों के कृत्यों को मौन स्वीकृति देने वाले लोग, यही लोग हैं। अगर बात कर ली जाए पंजाब सरकार की, बात कर ली जाए भगवंत सिंह मान चीफ मिनिस्टर की, भगवंत सिंह मान के चीफ मिनिस्टर रहते हुए एक खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, खुलेआम पूरे राज्य में घूमता है, लॉ एंड ऑर्डर चरमराई रहती है, हत्याओं को अंजाम दिया जाता है, गैंगवार। आप देखिए, ये सारे शांति दूत, जिन पार्टियों का आपने नाम लिया, ये शांति दूत ज्यादातर जो लड़ने वाले हैं, इनका हीरो औरंगजेब होता है, इनका हीरो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल बिल्कुल, अभी किसी से पूछ के देख लेना। और यहाँ पर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं कानून की जो बेड़ियां हैं वो जंग खा करके टूट तो नहीं गई, कि कानून का डर ही समाप्त हो गया हो?
नहीं, कानून का भय काम करना सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है, और उत्तर प्रदेश में कानून का भय ही नहीं, कानून का खौफ है। आप आके देखो, गाजियाबाद से आगे आप आ जाओ, गाजियाबाद में आ जाओ, गाजियाबाद नोएडा से आप शुरू करो, ललितपुर तक चले जाओ, इधर सहारनपुर तक चले जाओ, झांसी तक वहां चले जाओ, तो आपको पूरे पूर्वांचल में दिखेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखेगा, मध्य में दिखेगा कि किस प्रकार से कानून का भय है। महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित है, जिहादी किसी प्रकार सुरक्षित नहीं है। जी, भय भय होना भी चाहिए सर। क्षमा सोमती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो विशीन दंतीन विनीत और सरल हो। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो एसीपी साहब आप बताइए, तो उसको आपने औरंगजेब के विषय पे किया था साकेत जी, आपने औरंगजेब के विषय पे सवाल किया था, तो अबू आसिम आजमी पे आप आना चाह रहे थे शायद। जहां तक ख्याल है अबू आजमी का और समाजवादी पार्टी का, तो इस चीज को मैं क्लियर कट आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये औरंगजेब को आइडियल मानने वाले लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अबू आजमी हैं। ये लोग अपना आइडियल, अपना प्रेरणा स्रोत, अपना मार्गदर्शक, अपना आदर्श एक प्रकार से औरंगजेब को मानते हैं, क्रूर शासक को मानते हैं। एक क्रूर शासक को अपना आदर्श मानने वाले ये लोग हैं, तो किस प्रकार से जनता का हित कर सकते हैं, ये जनता देख रही है, और इसीलिए जनता वोट की चोट करके इन्हें मुंहतोड़ जवाब देती रही है। इन्हीं के दौर में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी के दौर में ही निहत्थे कार सेवकों के माथे में गोलियां मार मार कर उन्हें छलनी करके सरयूज में डुबोने का कार्य किया गया, वो सबने देखा। मैं अपने दर्शकों को चलते चलते एक बात बताना चाहता हूं कि इस्लाम में ना 2 प्रकार के गवर्नेंस या रूल होते हैं। तो रूल पहला होता है दारुल हरफ और दूसरा है दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का अर्थ है कि जहां पर शासन जो है वो इस्लाम का हो, राजा मुसलमान हो, और दारुल हरफ का अर्थ होता है जहां पर शासन जो है वो इस्लाम का नहीं हो। उसका अरबी का वर्ड है हरफ, और हरफ का अर्थ है युद्ध की भूमि। तो जो लोग आपके देश को युद्ध की भूमि मानते हो, वहां पर एक साथ पता नहीं कैसे जी सकते हैं। मेरे को ये बात सेकुलर वालों को बताने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन अंततः कोई आया ही नहीं उनमें से। शायद डरपोक हैं सेकुलर वाले, जो वो मतलब एटलीस्ट आए तर्क के हिसाब से तो हमसे बात करें, जो तर्क है उस पे हाँ ना करें। एसीपी साहब आप बताइए इनका इलाज कैसे होगा? देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि जो हमारे देश का मुद्दा है विकास का, सबको साथ लेकर, उसके रास्ते में अगर कोई भी रोड़ा बनता है, उसे हमें रास्ते से हटाने में हर संभव प्रयास करना चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जो मेरा निजी विचार है। इस देश में जितने भी मुस्लिम आतताइयों, मुस्लिम शासकों के नाम से सड़क, मजार कुछ भी है ना, सबसे पहले तो उसको हटा दो। वो इस्लाम में भी अलाउड नहीं है, इस्लाम में भी अलाउड नहीं है वो मजार होना। ये सारा नाम सड़क से लेके मजार तक, मस्जिद तक, जितने भी आतताइयों के नाम से है, सबसे पहले तो उसका नामो निशान हमारा मिटा दो। इनको पता चल जाएगा कि हमारे हिंदुओं पे अत्याचार करने का अंजाम क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए, और हम कर भी रहे हैं। औरंगजेब के मजार हटाने की बात हो रही है, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, दिस मस्ट बी डन। और इसके साथ साथ जितने भी लोग हैं ना इस नाम के जुड़े हुए लोग, ये लोग क्या बोलेंगे, खाते हमारा नमक, गुनगुनाते किसी और का। खुशी हमारे यहाँ होती है, छुरी इनके दिल पे चलती है। हाँ, अरे तुम्हारा देश जीता है। ये मैंने दारुल हरफ और दारुल इस्लाम इसलिए समझाया नहीं संजय जी, मैं तो कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो संविधान की किताब को नहीं मान रहा उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जिसे पाकिस्तान से प्रेम है और संविधान की पुस्तक को नहीं मान रहा है, उसे पाकिस्तान चला जाना चाहिए। ऐसे जिहादियों की, आतंकवादियों की, इस प्रकार के लोगों की यहाँ किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग तत्काल फौरन इस्लामाबाद जाए, पाकिस्तान जाए, हमें ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं। मलिक साहब, आपकी बात पे मेरे को एक और बात याद आ गई। करीबन 2 साल पहले अखिलेश यादव जी ने कहा था कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस पे कुछ भी भरोसा नहीं है, तो उन्होंने सुरक्षा क्यों ले रखी है? मेरे को तो ये भी समझ में आज तक नहीं आया। बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग को सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए, और उसके साथ साथ जिसे संविधान पर भरोसा नहीं है। अरे अखिलेश यादव छोड़िए, ये फर्जी लाल ने कहा था। हाँ, वो फर्जी लाल ने कहा था, वो फर्जी छुल्ला बोला था इसने, लेकिन बिना दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी के चलता नहीं था। आज भी आज भी चलता है ये। अब कहा गया इसका भाषण असेंबली में कहा था इसने
इस जन्म में तो हरा नहीं पाएगा कोई। अब कहाँ का जन्म हो? हमारे डिस्कशन में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि अब मलिक साहब आप भी वकील हैं, सर आप भी वकील हैं, तो एक बात बताइए भैया, केजरीवाल का केस लड़ेगा कौन? नहीं देखिए, पहले आने तो दीजिए, आ रहा है अभी आने दीजिए, आ रहा है। आपको पता है, उसका नाम ही पता है कौन लड़ेगा। अच्छा, उस आदमी को राज्यसभा एमपी बनाने के लिए कितने पापड़ बेले गए आपको पता होगा। कहाँ कहाँ से नहीं उस आदमी को कहा गया यहाँ से लड़ो, वहां से लड़ो, उसको हटाओ, उसको रिजाइन करवाओ। अब सारी बातें मुझे आप मीडिया में क्या मुझसे बुलवाओगे आप? जूता बज गया था पार्टी में, स्वाति मालीवाल ने विरोध कर दिया था, फिर बाद में भज्जी ने कहा था कि मैं दूसरा फेंक दूंगा अगर राघव चड्ढा था, संजय सिंह थे, सारे लाइन पे आ गए थे, भैया मैं आपके साथ हूँ, मुझे ना हटाओ। चलिए दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा, और मैं चलते चलते आप लोगों को इतने जरूर कहता हूं कि हम पता नहीं कैसे एक राष्ट्र में अब जाने वाले हैं या जा रहे हैं, या शायद ना जाएं, उम्मीद तो यही है, जहां पर हम अपने राष्ट्र की जीत भी नहीं मना सकते। देश की सुरक्षा के लिए हमें अब गांडी उठाना पड़ेगा, तो हम उठाएंगे बस। इस बात को कहना भी आवश्यक है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बहुत बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।